बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ स्टू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए 1.5 किलो के करीब गोश्त है और प्याज भी तकरीबन 1.25 किलो के करीब प्याज है जिसको मैं रफली कट करूंगी। और साथ ही लहसुन है। लहसुन की मैंने साबुत लहसुन का फूल लिया है और उसकी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही इसमें 3 टमाटर हैं जो कि मैंने काट लिए हैं। और इसके साथ जिसमें मसाले शामिल होंगे, पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, हस्बे ज़रूरत साबुत लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया और अदरक बारीक काट के इसमें शामिल करनी है। तो सबसे पहले 2 कप ऑयल में मैं ये सब प्याज, टमाटर और गोश्त और कटा हुआ लहसुन इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैं सब मसाले इसमें शामिल कर दूंगी। धनिया आपने साबुत धनिया का इस्तेमाल करना है और ये सब मसाले इसमें शामिल कर दीजिए। और साबुत मिर्चें जो मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 15 दाने हैं साबुत मिर्चों के, वो इसमें शामिल करना है। आप तो अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। साथ ही यहाँ पे गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून पीस कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत गरम मसाले में 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून लौंग, 3 दालचीनी और 3 ही इसमें मैंने बड़ी इलायची शामिल की है। कुटी हुई मिर्चें या साबुत मिर्चों का आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे चटपटा सा मसालेदार मज़ेदार सा स्टू तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि प्याज का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। तो इस वजह से मसाले भी मैंने इसी हिसाब से शामिल किए हैं ताकि सालन हमारा मीठा ना बने। तो सब मसालों को इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और इसमें मैंने 4 गिलास पानी का शामिल किए हैं। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको तैयारी पर चेक करूँगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए 30 से 35 मिनट के बाद अब इसको चेक किया है तो तकरीबन गोश्त गल चुका है और प्याज भी अच्छी तरह से घुल गई है। मसाला भी तकरीबन तैयारी पर है। मज़ीद इसके अंदर मुझे दही शामिल करना है। तो दही मैंने तकरीबन 700 ग्राम दही लिया है। तो आप खटास अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिए। आप चाहें तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला में दही इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि प्याज की मिकदार इसमें ज़्यादा है। तो प्याज के साथ ही हमने दही का इस्तेमाल किया है और साथ में टमाटर भी आप अगर शामिल करना चाहें तो इसमें शामिल कीजिए, वरना आप दही से भी इसको डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो दही शामिल करने के बाद मज़ीद मैं इसकी अब भुनाई करूँगी और भुन जाने के बाद इसको हम चेक करेंगे और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से स्टू तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मज़ीद दही शामिल करने के बाद मैंने 15 मिनट इंतज़ार किया है और इसकी भुनाई की है। और देखिए मज़ेदार सा ये स्टू तैयार हो चुका है। पानी भी सब ड्राई हो गया है इसका और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, प्याज भी भुन चुकी है और दही और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको नान चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो मज़ेदार सा स्टू तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर स्टू ट्राई कीजिएगा। और साथ ही इसमें मैं गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।